पेट्रोल चोर कहाँ मिलेंगे, चंदा चोर कहाँ मिलेंगे, ट्रम्प का दलाल कहाँ मिलेंगे, ट्रम्प का दलाल कहाँ मिलेंगे। भाई साहब एक हफ्ते में 2000 रुपए का तेल डलवाते थे, आज 2800 रुपए का लग रहा है। आप बोल लीजिए कि हम मिडिल क्लास फैमिली कहाँ हम भुगतेंगे, चाहे वो महंगाई की मार हो, किसी की मार हो, ये एक्स्ट्रा मार हमारे पे पड़ गई है। ये काले अंग्रेज हैं गोरों के रूप में। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, कोई भी पॉलिसी इनकी देख लो उठाकर, अमेरिका परस्त रही है। अमेरिका ने इनका पता नहीं क्या टेटुआ सा दबा रखा है, जब वो थोड़ा सा छोड़ता है कोई ना कोई काम करा लेता है। और ये रही है एथनॉल की बात, आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर एथनॉल अमेरिका में होता है, इंडिया में तो ना के बराबर है। इथेनॉल किसने मांगा भैया, हमारे पुराने दिन आप वापस कर दो, हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन, नहीं चाहिए। मांग कर रहे हैं कि E20 फ्यूल को हटाया जाए, जो यहाँ फ्यूल है पेट्रोल है वही जनता को दिया जाए। किसान की आय बढ़ेगी, पॉल्यूशन कम होगा, विदेशी मुद्रा। इससे पहले भी अभी जो 2 साल पहले किसान सड़कों पर था, ये जो MSP लाए थे किसानों के लिए, क्या नाम है, उसमें भी किसानों को ही अपना फायदा बता रहे थे, लेकिन किसानों ने उसको मानने से इनकार करा, किसान सड़कों पे उतरा रहा। ये वो चीज करती है जिसमें ट्रम्प का फायदा, वो पॉलिसी है यहाँ लाते हैं। ये वो तो सरकार के प्रवक्ता बने हुए। E20 पेट्रोल इतना परेशान कर रहा है, वैसे ही महंगाई इतनी हो रही है, अब लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, अपना खाना पीना करें या अपनी गाड़ियां ठीक कराएं। तो हम तो प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि हमें विकल्प दिया जाए, जबरदस्ती थोपा ना जाए। जबरदस्ती ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि देश की जनता महंगा पेट्रोल खरीदे, कि इन्होंने देश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही करा है, पाकिस्तान करा है, चाइना करा है। इनके खिलाफ बोल बोल के कब तक इलेक्शन जीतते रहोगे? स्वास्थ्य, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, ये सब चीज़ों पे, मुद्दों पे क्यों बात नहीं होती? ये गोदी मीडिया बैठ के दूसरी पार्टियों की, विपक्षी पार्टियों के नेताओं से सवाल करता है। क्या उनका फर्ज नहीं होता कि ये कैबिनेट मिनिस्टरों से भी सवाल किया जाए, प्रधानमंत्री से भी सवाल किया जाए? E20 पेट्रोल देश में बहुत गड़बड़ फैला रहा है। बहुत बढ़िया सर, ये आपको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या है सर? जब से E20 आई है सर, मैंने गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, 3 दिन बाद पता चला गाड़ी झटके ले रही है। अब शोरूम गए, शोरूम में पता चला कि भाई साहब इसमें तो दिक्कत आ रही है इसके फ्यूल पंप में। मैंने भाई ठीक करो, देखो फ्यूल पंप में पता चला कि आपका पेट्रोल में E20 पेट्रोल मिक्स है। तो इसके वजह से मेरे को उस गाड़ी का, हमने कभी मेरी गाड़ी की वारंटी में कह रहा है इसकी कोई वारंटी नहीं है, ये पेट्रोल की वारंटी हमारी कुछ नहीं है, तो भाई साहब मुझे झेलना पड़ा। बताइए सर, आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है? देखिए एवरेज की दिक्कत तो है ही, और गाड़ी एक मिडिल क्लास आदमी इसलिए लेता है कि अपने बाल बच्चों को थोड़ा सा सुख दे सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमारा बजट काफ़ी बिगड़ गया है, और मुझे तो ये नहीं समझ में आता E20 मांगा किसने था भाई। गडकरी जी ने कहा था कि पेट्रोल जो है 15 रुपये लीटर हो जाएगा, चलो 15 नहीं, उतना तो रखो। अभी तो पेट्रोल का रेट इस समय 170 है, जो प्लेन पेट्रोल है वो है 170, जो कि घुमा फिरा के इन्होंने बढ़ा दिया, जनता को पता ही नहीं चला। इथेनॉल किसने मांगा भैया, हमारे पुराने दिन आप वापस कर दो, हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन, नहीं चाहिए अच्छे, नहीं चाहिए। 15 रुपए वाला वादा जो किए थे, हाँ 15 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा जब इथेनॉल मिलेगा। हाँ तो आपने सुना 15, बोला तो उन्होंने 115 था, आपने सुना 15 जी, क्योंकि जनता तो बेवकूफ है। तो भाई हमें जो पहले 80-90 था आप वही दे दो। हमारी गाड़ियाँ सड़क पर क्यों उतर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल अपॉइंटमेंट ले लेते, PM मोदी से मिल लेते। वो PM मोदी जी में इतना दम नहीं है कि वो किसी को अपॉइंटमेंट दे। इस मामले में वो तो मीडिया को नहीं देते, एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने आज तक। अरविंद केजरीवाल से मिल लेंगे तो फिर अरविंद केजरीवाल तो 2 टूक सवाल करेगा और इलाज भी बताएगा कि भैया ऐसे करेगा तो 50% रेट आ जाएगा इसका। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर अब पिटीशन के गत्थे यहाँ पर रख दिए गए हैं, और जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है यहाँ पर, वो सारे एक ही नारा लगा रहे हैं कि इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल हमें नहीं चाहिए, उसको बंद करिए। जो नॉर्मल पेट्रोल नॉर्मल प्राइस में मिल रहा था वही जनता को चाहिए। तो इस तरीके की तानाशाही बताया जा रहा है यहाँ पर। सर आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है? गाड़ी के अंदर, मेरी गाड़ी में नहीं है, जो भी E20 फ्यूल डलवा रहा अपनी गाड़ी में, उन सबको इंजन की प्रॉब्लम हो रही है, उनकी माइलेज कम हो रही है। ट्रम्प के कहने पर इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर E20 फ्यूल थोपा, जबकि
अमेरिका के अंदर E20 नहीं है तो ये जनता पे क्यों जबरदस्ती ये फ्यूल थोपा जा रहा है। पहले सरकार कोई कुछ भी चीज लाती है उसके फायदे गिनाती है, जब जनता सड़कों पर उतरती है तो सरकार को पीछे हटना पड़ता है। जब लोगों को परेशानी है, वो तो कह रहे जनता कहाँ कुछ बोल रही है, कुछ चंद राजनेता है बस वही हल्ला हुआ क्योंकि आपकी क्या नाम है ये जो गोदी मीडिया ये दिखाती नहीं है। धीरे जो है सड़कों पे 2 लाख से ऊपर ये लोगों के हस्ताक्षर हम लेके यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है ना, अलग अलग नामों से ये देखिएगा, एक दिन ये ना सबके अलग अलग नाम है। तो क्या ये 2 लाख से ऊपर लोगों ने अपने साइन करके ये दिए हैं, लेकिन इसको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? आप हम मांग कर रहे हैं कि E20 फ्यूल को हटाया जाए, जो यहाँ फ्यूल है पेट्रोल है वही जनता को दिया जाए। किसान की आय बढ़ेगी, पॉल्यूशन कम होगा, विदेशी मुद्रा इससे पहले भी अभी जो 2 साल पहले किसान सड़कों पर था, ये जो MSP लाए थे किसानों के लिए, क्या नाम है, उसमें भी किसानों को ये अपना फायदा बता रहे थे, लेकिन किसानों ने उसको मानने से इनकार करा, किसान सड़कों पर उतरा रहा। ये वो चीज करती है जिसमें ट्रम्प का फायदा, वो पॉलिसी यहाँ लाते हैं ये एंटी नेशनल बुलाया जा रहा है आप लोग। हाँ, तो पूरा इंडिया के जो लोग हैं, जो लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज रख सकते हैं, इनके सामने वो एंटी नेशनल ही है। एक्चुअल में सबसे बड़ा एंटी नेशनल ये है, क्योंकि आजादी के टाइम से ये लड़ाई जब चली थी ये एंटी नेशनल थे। आजादी की लड़ाई में इन लोगों ने कभी हिस्सा नहीं लिया, कभी कोई कुर्बानी नहीं दी। इनकी पॉलिसी हमेशा अंग्रेज परस्त रही है। ये काले अंग्रेज हैं गोरों के रूप में। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, कोई भी पॉलिसी इनकी देख लो उठाकर, अमेरिका परस्त रही है। अमेरिका ने इनका पता नहीं क्या टेटुआ सा दबा रखा है, जब वो थोड़ा सा छोड़ता है कोई ना कोई काम करा लेता है। और ये रही है एथनॉल की बात, आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर एथनॉल अमेरिका में होता है, इंडिया में तो ना के बराबर है। आप सोचिए, और जो डील अमेरिका ने इंडिया के साथ करी है ना, वो एथनॉल की पॉलिसी इसमें इन्वॉल्व है। आप आने वाले टाइम में देखना एथनॉल युक्त पेट्रोल ही आपको मिलेगा, ये इनकी मंशा है। तो फिर जब वही मिलेगा तो आप लोग प्रोटेस्ट काहे कर रहे हैं? मत करिए प्रोटेस्ट, सरकार तो करिए वैसे भी कि E20 पॉलिसी। सरकार हमने बनाई है, उसके बाप ने नहीं बनाई, जनता ने बनाई है। जनता जब चाहे जवाब ले सकती है, जनता इनको जिता सकती है, जो जनता इनको हटा भी सकती है। देश में देखने से लग रहा है जनता जाग रही है पहले। बिल्कुल जाग रही है, और ऐसी जागेगी, ये याद रख जाएंगे, बैकफुट पे रहेंगे। आपने देखा कि इस तरह से लाखों पिटीशन हाथ में लेकर और मार्च करा PM हाउस की तरफ। अभी तक तो 12 साल में किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई दी। ये अरविंद केजरीवाल जी की जीत है, क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए हैं और जनता की आवाज बनकर ही PM तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन पूरे देश के अंदर होगा। आंदोलन पूरे देश के। आप लोग क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया कर्मियों के पास भी अपनी गाड़ियाँ होंगी, दिक्कत उन्हें भी आ रही होंगी। क्या बात है, ये गोदी मीडिया ये सब चीज़ें क्यों नहीं दिखाता चैनल पे? आप जैसे जो पत्रकार हैं, साहसी पत्रकार हैं, ये हमारी व्यथा सुनाते हैं, जनता की व्यथा सुनाते हैं। वो तो सरकार के प्रवक्ता बने हुए। E20 पेट्रोल इतना परेशान कर रहा है, वैसे ही महंगाई इतनी हो रही है, अब लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। अपना खाना पीना करें या अपनी गाड़ियाँ ठीक कराएं। तो हम तो प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि हमें विकल्प दिया जाए, जबरदस्ती थोपा ना जाए। जबरदस्ती ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि देश की जनता महंगा पेट्रोल खरीदे। एंटी नेशनल बुला रहे हैं। हैं जी, एंटी नेशनल बुला रहे हैं आप लोगों को। एंटी नेशनल जो पार्टी के खिलाफ, जो उनकी नीतियों के खिलाफ बोलता है, उनको एंटी नेशनल ही बुलाया जाता है। जो भारत देश के लिए, भारत देश के पक्ष में, जनता के पक्ष में बोलता है, उनके पक्ष में बोलता है, उनको एंटी नेशनल कहा जाता है। जब कोई उनके पास चारा नहीं रहता तो हिंदू मुसलमान होता है ना, उसको सब चोर नजर आते हैं। ये चोर है। आप पागल खाने में चले जाओ, अच्छे होंगे, 4 आदमी मिलने जाएंगे तो पागल बताए क्या कहता है? सब पागल है, सब पागल है। एक्चुअल में ये लोग पागल है, ये लोग चोर है, जनता नहीं है। जनता नहीं है। हाँ सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने देश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही करा है, पाकिस्तान करा है, चाइना करा है। इनके खिलाफ बोल बोल के कब तक इलेक्शन जीतते रहोगे? स्वास्थ्य, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, ये सब चीज़ों पे, मुद्दों पे क्यों बात नहीं होती? ये गोदी मीडिया बैठ के दूसरी पार्टियों की, विपक्षी पार्टियों के नेताओं से सवाल करता है। क्या उनका फर्ज नहीं होता कि ये
कैबिनेट मिनिस्टरों से भी सवाल किया जाए, प्रधानमंत्री से भी सवाल किया जाए। E20 पेट्रोल देश में बहुत गड़बड़ फैला रहा है। बहुत बढ़िया सर। बताइए आपको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या है सर, जब से E20 आई है सर, मेरी गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, 3 दिन बाद पता चला गाड़ी झटके ले रही है। अब शोरूम गए, शोरूम में पता चला कि भाई साहब इसमें तो दिक्कत आ रही है इसके फ्यूल पंप में। मैंने भाई ठीक करो, देखो फ्यूल पंप में पता चला कि आपका पेट्रोल में एथेनॉल E20 पेट्रोल मिक्स है। तो इसके वजह से मेरे को उस गाड़ी का, हमने कभी मेरी गाड़ी की वारंटी में कह रहा है इसकी कोई वारंटी नहीं है, ये पेट्रोल की वारंटी हमारी कुछ नहीं है, तो भाई साहब मुझे झेलना पड़ा। कैसे वापस लेगी? ऐसे प्रदर्शन करने से ले लेगी क्यों वापस? नहीं होगी? बिना संघर्ष से कुछ आज तक दिया किसी ने? आज जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। वो तो कह रहे भ्रम फैला रहा है विपक्ष। कोई भ्रम नहीं है, कोई भ्रम नहीं है साहब, कोई भ्रम नहीं है। और हम लोग ये आज पिटीशन लेके जा रहे हैं, ये पिटीशन लेकर आए हैं जनता की तरफ से, तो ये हम देंगे और दे के रहेंगे। थैंक यू। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर सभी लोग फिरोज शाह रोड के ऊपर यहाँ पर बैठ गए हैं और लगातार यहाँ पर तालियां बजाई जा रही है। और हाँ, बीजेपी के दफ्तर में आपकी गाड़ी में भी दिक्कत आ रही है? भाई साहब एक हफ्ते में 2000 रुपए का तेल डलवाते थे, आज 2800 रुपए का लग रहा है। आप बोल लीजिए कि हम मिडिल क्लास फैमिली कहाँ कहाँ हम भुगतेंगे, चाहे वो महंगाई की मार हो, किसी की मार हो, ये एक्स्ट्रा मार हमारे पे पड़ गई है। माइलेज बिल्कुल डाउन हो गई है, गाड़ियां खराब हो रही हैं। तो आपके प्रोटेस्ट करने सरकार ने तो मना कर दिया कि E20 पॉलिसी वापस नहीं है। देखो हमारे प्रधानमंत्री जी को कहना है कि जनता से चुने जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम समझे, ये हमारी नहीं है, पूरी जनता के, पूरे देश की है। एक बार गौर कीजिए, आपसदारी ट्रम्प के साथ छोड़ के दोस्तों के साथ लगाए। 5 गाड़ियां ले आओ जिसमें दिक्कत आई है। 5 गाड़ियां, ये जो इतने लाखों रुपए, ये लाखों जो लगाया है, इन्हीं में से 50 उठा लीजिए। इतना डर है लोगों का कि मैकेनिक भी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अंदर खाते यही बता रहे हैं कि एथेनॉल के चक्कर में दिक्कत आ रही है। एथेनॉल के चक्कर में दिक्कत आ रही है। अरे सर, कौन सा नारा लगा रहे हैं? पेट्रोल चोर कहाँ मिलेंगे? चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? ट्रम्प का दलाल कहाँ मिलेंगे? ट्रम्प का दलाल कहाँ मिलेंगे? ट्रम्प का दलाल कहाँ मिलेंगे? सीधे ट्रम्प तक पहुंच जा रहे हैं आप लोग, सीधे ट्रम्प तक पहुंच जा रहे हैं। देखिए देश के आड़े जो आएगा ये देश वहां तक जाएगा। अच्छा, देश के आगे? देश के आगे कौन आ रहा है? देश के आड़े मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी को हटना पड़ेगा। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। किसानों की हटाओ। आमदनी बढ़ेगी, इससे इथेनॉल से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, पोल्यूशन कम क्या होगा, आमदनी बढ़ रही है सर? विदेशी मुद्रा बचेगा। नहीं, आप क्या आमदनी बढ़ रही है आप बताइए। देश में पश्चिमी यूपी में गन्ना बोते हैं किसान, मध्य प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है। बताइए किस किसान की आमदनी बढ़ गई? सरकार के मुनाफाखोरी के अलावा, घूसखोरी के अलावा किसी की आमदनी नहीं बढ़ी। इस सरकार की भ्रष्टाचार ने किसानों को, किसान लगभग 1 साल से ज्यादा 700 किसानों ने अपनी आहुति दी है, जब जाके 3 काले कानून वापस हुए थे। अभी कुछ दिनों पहले देश का जनजी जंतर मंतर जुटा तो प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। ये सरकार बिल्कुल देश हित में नहीं है। और यहाँ पर जेंजी तो नजर नहीं आ रहा है। जेंजी भी है, हम जेंजी हैं। अच्छा, आप जेंजी हैं? हम जेंजी हैं। जेंजी की क्या परिभाषा है आपकी मीडिया के उसमें? जेंजी की क्या परिभाषा? 1997 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं। हम लोग 1997 के बाद ही हुए हैं, ये मानो। इस देश के लिए जब भी लड़ना पड़ेगा हम लोग। आंसू गैस की गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं आप लोगों के लिए, आंसू गैस की गाड़ियां। हमें कोई फिक्र नहीं है, हम तो कह रहे छोड़े ना आंसू गैस, खड़ा ही है, छोड़े पानी छोड़े ना, गर्मी लग रही है, पानी छोड़े, गर्मी लग रही है, पानी छोड़े, गर्मी हाँ। लग रही है। और बिहार की याद आ गई। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।